कि सुधर जाओ, नहीं तो फिर हम आपके ऑफिस में आकर ताला लगाने का काम करेंगे और आपके ईंट से ईंट बजाने का भी काम करेंगे। तो ये लोग हम योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं इस सड़क को। ये सड़क की बात नहीं है, स्वाभिमान की बात है, मान सम्मान की बात है, और हमारी बात नहीं, पूरी भाजपा पार्टी के मान सम्मान की बात है। यदि अगर सड़क नहीं, बरसात शुरू होते ही समस्याएं निकल करके सामने आ जाती है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि प्रयागराज को स्मार्ट सिटी बताया जा रहा है और प्रयागराज की स्मार्ट सिटी की हकीकत आज सामने आ रही है। हालांकि बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर इस तरह की समस्याएं सामने आती रही हैं। विकास के दावे किए जाते रहे हैं, शहर को चमकाने के दावे किए जा रहे हैं, करोड़ों खर्च कर करके प्रयागराज की स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है। उस दरमियान अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जैसा ही बरसात आ जाती है कितनी स्मार्ट सिटी बनी है, कितने विकास में वो सारी चीजें, सारी पोल खुल करके सामने आ जाती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ पर झलवा 35 नंबर वार्ड में पहुंचे हुए हैं और यहाँ की कुछ हकीकत आपको दिखाना चाहेंगे। तो पहले इस तस्वीर को दिखा दीजिए आप कि ये झलवा प्रयागराज के 35 नंबर वार्ड के झलवा क्षेत्र की तस्वीरें हैं। यहाँ पर कितना विकास हुआ है ये देख सकते हैं। अब आगे बढ़िए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 30 से 35 साल हो गए, विकास कार्य अभी तक यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। रास्ते जलमग्न रहते हैं, नालियों के पानी यहाँ पर नालियों का भरा रहता है। तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ का विकास है। यहाँ पर सोलिंग नहीं बिछाई गई है। ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो बता रहे हैं, ये रोज यहाँ की समस्याएं झेलते हैं। जिस वक्त बरसात हो जाती है यहाँ का नजारा पूरा बदल जाता है। यहाँ पे किस तरह के हालात हो जाते हैं, पूरी जो सड़क है पूरी नाली के रूप में तब्दील हो जाती है, वो स्थिति यहाँ पर बनती है। तो अभी मैं आपको यही चीज दिखाने के लिए आया हूँ। यहाँ पर सभी जो स्थानीय लोग हैं जो पीड़ित हैं इस पूरे रास्ते को लेकर के, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। साथ ही साथ जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं जो विकास के दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव के दरमियान वोट लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, लोगों से वादे करते हैं यहाँ के क्षेत्र के विकास को लेकर के। उनके द्वारा कितना विकास किया जाता है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं एक ये रास्ता है, इस पर 30 सालों से सोलिंग नहीं बिछाई गई है। पूरी कच्चा रास्ता है ये। जब बारिश होती है तो यहाँ पर घुटनों भर कीचड़ हो जाता है। तो किस तरह से यहाँ के लोग यहाँ पर जीते हैं, रहते हैं। इधर आप आइए, यहाँ पे आपको हम और भी कुछ चीजें हैं दिखाएंगे जो क्षेत्र की दुर्दशा व्यक्त कर रहा है। आप देख सकते हैं पूरे इस क्षेत्र को, इस कॉलोनी को इस रास्ते से जोड़ा जा रहा है। ये एक ऐसा मार्ग है जिससे ये मोहल्ला और इधर की जो कॉलोनियां बसी हुई हैं एडीए की, उसको जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ के हालात आप देख सकते हैं, ये सारे पानी यहाँ पर जमा हो रहे हैं, गंदगी यहाँ पर फैलती है, बीमारी फैलती, स्कूली बच्चे इसी तरफ से आते जाते हैं। तो अब हम आपको यही दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, किस तरह की समस्याएं उनके सामने हैं। लगातार कई वर्षों से ये लोग इसकी मांग कर रहे हैं, इस रास्ते को बनवाने की मांग कर रहे हैं, नाली संबंधी समस्याएं जो यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हें मिला क्या? सिर्फ आश्वासन। तो आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे इस विषय पर कि आखिर किस तरह की दिक्कतें वो इस वजह से झेल रहे हैं, किस तरह की समस्याएं इनके सामने हैं और जिन प्रतिनिधियों से इन्होंने बात की है, जिनके पास लिखित मांग की गई है, उन्होंने क्या कहा। तो आइए इन सबसे बात करके समझ लेते हैं कि इनका क्या कहना है इस पूरे परिप्रेक्ष्य में। यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं, इस मोहल्ले के लोग जो झेल रहे हैं ये गंदगी दुर्दशा की हालात, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह की स्थितियां आप लोग झेल रहे हैं। जी, जैसा कि इस सड़क की स्थिति तो आप लोग देख ही रहे हैं, और जिस तरह सरकार जो है कह रही है कि पूरे देश का सबका साथ सबका विकास, तो हम सरकार से ही पूछना चाह रहे हैं, हम लोग कौन सा ऐसा अपराध किए हैं, कौन सा आपके साथ गलत कर रहे हैं इस क्षेत्र के जो इस सड़क को नहीं बन रही है। ये 30 साल पुरानी सड़क है। जैसा कि सरकारें आती हैं जाती हैं, अब तो नगर महापालिका में आ गया, 2 साल लमसम हो गया है। झलवा क्षेत्र में बहुत से सड़कें बनी हैं, इस सड़क को नजरअंदाज किया जाता है। जैसा कि देखिए, कागज दीजिए, नगर आयोग के पास जाया गया है। जैसा कि 24 तारीख 6वां महीना 2025 को, फिर उसके बाद जब उन्होंने आदेश दिया तो यहाँ के सभासद 50 ईंटा और बड़ी गाड़ी 7 आदमी लेके आए हैं और वो साइड में थोड़ा से बिछा दिए हैं। क्या यही आदेश का पालन हो रहा है? मतलब 50 ईंटे में समस्या दूर हो गई। हाँ, देख लीजिए, हम लोगों को मतलब जिस तरह नजरअंदाज किया जाता है और स्वच्छ योजना भी चलती है उसका भी लाभ नहीं मिला। जिस तरह कितने साल से यहाँ की हालात है? 30 साल पुराना। 30 साल में कितनी पंचवर्षीय बीती? अरे बहुत आई गई, मगर हम लोग 2017 में बहुत खुश थे। 2017 में इतना ज्यादा खुश हो गए थे पूरा मोहल्ला। प्रधानी का भी चुनाव बीता है यहाँ पे, विधायकी का भी बीता है, लोकसभा का भी बीता है।
और अब पार्षदी का चुनाव भी यहाँ पर हुआ है, 2 साल बीत गए हैं। उन्होंने वादा किया था कि सड़कें ऐसी बनेंगी जैसे सरकार का योजना चल रहा है, आपको भी लाभ दिया जाएगा। जबकि हम लोग कह भी रहे थे कि हम लोग बहुत निराश हो गए, 30 साल का हम देख रहे हैं, हम लोग थक गए हैं पूरे मोहल्ले के लोग कि अब नहीं बनेगा। मगर हम 2017 में भी बहुत खुश हो गए थे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जैसे शपथ ग्रहण किए, हम लोग सोचे कि ये सड़क बन जाएगी। मगर जिस तरह उनके संघर्षों को जो है ये पानी डाल रहे हैं कि हम लोग शर्म लगता है। हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम गमछा और टांग के नहीं टहलने वाले, हम लोग अंदर से बीजेपी कार्यकर्ता हैं। मगर हम लोग रोड पे गुजरते हैं तो सपा वाले जिस तरह हमें अपमान करते हैं, उस अपमान में ये लगता है कि हम लोग सुसाइड कर लें, कभी कभी ऐसा लगता है। तो ये लोग हम योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं इस सड़क को, ये सड़क की बात नहीं है, स्वाभिमान की बात है, मान सम्मान की बात है। और हमारी बात नहीं, पूरी भाजपा पार्टी के मान सम्मान की बात है। यदि अगर सड़क नहीं बनता है तो इसके मतलब यही हम लोग समझेंगे तो कहीं काम नहीं हो रहा है। तो ये जबरदस्त विरोध आपने देखा सिस्टम को लेकर के, सरकार के पक्ष में, सिस्टम को लेकर के, सिस्टम को लेकर के जबरदस्त विरोध है, क्योंकि सिस्टम के द्वारा यहाँ की समस्याएं हल नहीं हुई हैं। और अभी वर्तमान समय में वो ये भी कह रहे हैं कि सड़क बनना इतना आसान नहीं है। मैं दावे के साथ कहता, सभासद जी ने, श्री रामलोचन साहू जी ने मुझसे डायरेक्ट कहा कि इतना आसान नहीं है। बताइए क्या आसान होगा? क्या यहाँ 10-20 आदमी मर जाए? अभी एक बुजुर्ग है, अभी 2 साल पहले उनकी हड्डियां टूट गई हैं गिर के, और आए दिन लोग चोटाते रहते हैं। तो देख सकते हैं जबरदस्त विरोध। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि इस पूरे विषय को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के भैया हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार आज जो वर्तमान में है वो हमारी लोग की समस्या सुने, हम यही चाहते हैं। और यहाँ का सभासद तो नहीं सुनेगा। अच्छा, जितनी पंचवर्षी यहाँ बीती है, चाहे जिस तरह के चुनाव रहे हो, जो प्रत्याशी यहाँ पर आए थे आप लोगों से वोट मांगने के लिए, इन्हीं मुद्दों को लेकर के वोट मांगने के लिए हमेशा आए थे, हमेशा कहे कि बस बन जाएगी, आज तक बनी नहीं। हमेशा है, हाँ बस हमेशा है। इसके पहले प्रधान जो था वो आया, जीतने के बाद पूरा घूमा। हमने तो प्रधान के सामने बोल दिया कि जीते के बाद तुम 5 साल इधर रास्ते में नहीं आओगे। 5 साल रास्ते में नहीं आया प्रधान, 5 साल वो नहीं आया प्रधान पूरा। तो आज आप लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे। भैया हम लोग तो हमेशा इकट्ठा होते हैं, मगर कोई सुनता नहीं है कहीं, चाहे जहाँ जाए कहीं वही हाल है, कोई सुनाई नहीं। इस साल से निराश भी हो गए हैं। अब तो हम निराश हो गए। यहाँ सरकार हाथ उठा दे, हम लोग अपने से बनवा लेंगे। हाँ भाई सरकार हाथ, यहाँ मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ सरकार को कि इस एरिया में सगल की रोडें बन गई हैं, और ये जो हम मतलब बस्ती में रह रहे हैं ना, आज तक इसकी रोड, खरंजा, नाली, न खंभा बता रहे हैं कि पास हो गया, आज तक पास हुआ तो कहाँ गया वो, न रास्ता पास हुई है, न कुछ आज तक कोई विकास नहीं हो रहा है, न सीवर, न लाइन, न खरंजा, न पानी, न दूसरे के छत से केबल आई है। आए दिन वो भाई ताड़ना देते हैं, हम हटा देंगे। आप बताइए खंभा कहाँ गया है? उसके जरिए आप हमको इधर की पूरी व्यवस्था बताइए, भाई व्यवस्था बनवाइए इसको। बहुत सारी समस्याएं, कहा जाए कि इस क्षेत्र में, इस मोहल्ले में, इस इलाके में विकास नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर जिस भी सुविधा की बात करेंगे तो उसका अभाव यहाँ पर मिलेगा। तो उसी को लेकर के आज पूरा मोहल्ला यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट चार्ज भी यहाँ से लिया जाने लगा है। तो उसको लेकर क्या क्या कहना चाहेंगे? विकास आपके यहाँ हुआ नहीं, डेवलपमेंट चार्ज मांगा जा रहा है। यहाँ डेवलपमेंट चार्ज मांगा जा रहा है, विकास नहीं हुआ है। जमा भी हुआ है? हाँ जमा हुआ है, सब लोग टैक्स जमा किए हैं। क्या करें भाई, न सीवर है, न पानी है, पानी भी नहीं है। हाँ हर चीज की समस्या है यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं होती। हम लोग दौड़ते हैं इधर उधर, कोई सुनता ही नहीं है। तो देख सकते हैं कि इस तरह की स्थितियां। ये चाचा जी हैं, इन्हीं का पैर टूटा था यहाँ पे, जो अभी बताया जा रहा है कि रास्ते पे कीचड़ था, उसके कारण आते जाते समय फिसल करके गिर गए, इनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई और आज तक ये भुक्तभोगी हैं। ये हालात है। इसके बावजूद यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुआ, ना ही सड़कें बनी और ना ही इसको गंभीरता से लिया जा रहा है। तो आपसे हम क्या बात करना चाहेंगे कि इस सिस्टम को लेकर के जो जनप्रतिनिधि क्षेत्र के हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जितना जैसे कुछ भी है हमारा यहाँ का जो इतने दिन से हम लोग झेल रहे हैं कष्ट, उस कष्ट को निवारण किया जाए, और जितने भी सड़क है या नाली है जो कुछ है उसको देखा जाए। और हमारे छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, पड़ते हैं, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है। हाँ तो इसके लिए हम क्या कहें, इसके लिए समाधान किया जाए। जो हमारी जनता यहाँ की है उनको मतलब निजात दिलाया जाए इस बात का।
वोट लेने के समय जो आप लोगों से वादे किए जाते हाँ। हैं उस पर आप क्या कहेंगे जो आज तक हुआ है? हाँ, तो वोट लेने के लिए है, वो पहचानते हैं कि भैया जी है, फलाने जी हैं। अच्छा, उस आते हैं। जानते हैं हाँ, वोट लेते समय सब जान। सबको पहचानते हाँ, और सुबह शाम 2 बार 3 बार आएंगे। चाचा नमस्ते, भैया जी नमस्ते, चाची नमस्ते, आप हमको वोट दीजिएगा, हम आपका ये काम करेंगे, हम आपको। और आज तक ये 30 साल बीत रहा है, ना कोई काम किया ना कुछ किया। मैं तो यही कहूंगा, और उसका नमूना है सामने, मैं कोई कह नहीं रहा हूँ, ये नमूना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं, बराबर दिखाओ, ये जो लोग हैं वो यहाँ की यथास्थिति बता रहे हैं। ये किसी पार्टी से का विरोध नहीं है, किसी व्यक्तिगत का विरोध नहीं है, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का, लेकिन यहाँ की स्थितियां अगर ऐसी बनी हुई हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। इस वक्त भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के प्रयागराज जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ की ग्रामीणों के ये जो क्षेत्रवासी हैं उनकी समस्याओं को सुनकर यहाँ पहुंचे हैं, तो इनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर इन समस्याओं को लेकर ये क्या कहना चाहते हैं, कैसे इसका समाधान होगा, इनका क्या सहयोग इसमें रहेगा। जी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ग्रामीण लोग मुझे बुलाए हैं, मोहल्ले के लोगों ने, कि अध्यक्ष जी आप आइए। और मैं देखकर यहाँ दंग रह गया कि हमारे देश की ऐसी विडंबना है, हमारे राज्य की ऐसी विडंबना है उत्तर प्रदेश सरकार की, कि इस पर कोई नजर ही नहीं डाल रहा है। ये गुप्ता डेयरी के बगल से एक रास्ता है, यहाँ आप आके देखेंगे, एक अंकल जी है उनका पैर टूट गया, नाली की इतनी व्यवस्था खराब है, पानी बजबजा रहा है, बीमारियों का यहाँ आडंबर लगा हुआ है। अरे नगर आयुक्त महोदय जी, मैं आपसे कहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो फिर हम आपके ऑफिस में आकर ताला लगाने का काम करेंगे और आपके ईंट से ईंट बजाने का भी काम करेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि एक नहीं, मैंने कई समस्याओं को आपको अवगत कराया, अपने लेटर पैड पे दिया, सब कुछ किया, लेकिन आपके कान में जू नहीं देखती। मैंने अभी आपके यहाँ धरना दिया, आपने इस समाधान को आप अपने जेई को, अपने अधिकारी को यहाँ कल अगर आप नहीं भेजते हैं तो ये जान लीजिए 26 तारीख आने वाला है। 26 तारीख को मासिक पंचायत हमारी होती है, बीच चौराहे पे हम लोग धरना देंगे और फिर आपकी वहीं पे हम आपको बुला के फिर आपको बताएंगे कि हम कौन हैं। और जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक हमारी इस समस्या का समाधान नहीं होगा, इसलिए नगर आयुक्त महोदय और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप अपने अधिकारियों पे लगाम लगाइए, आप हवा में मत बताइए कि ये सारे काम हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रयागराज को बना स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। अरे कहाँ है स्मार्ट सिटी? जरा यहाँ पैर रख के देख लो, समझ में आ जाएगा स्मार्ट सिटी। अरे मैं तो ऐसे सभासदों को, ऐसे प्रतिनिधियों को, विधायकों, मंत्री को भी अवगत कराना चाहूंगा कि शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अगर शर्म नहीं है तो फिर ये पद छोड़ो, ये पद नहीं छोड़ोगे तो हम लोग रास्ते में आपको वो दशा दिखाएंगे कि आप भूल जाएंगे कि हम कौन हैं। ये भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति का जिला अध्यक्ष होने के नाते अगर हम राष्ट्रीय आह्वान से एक आह्वान करेंगे अपने कमलेश यादव जी से, तो हजारों क्या करोड़ों की संख्या में आपके धरना घेरने का नगर निगम का कार्य करेंगे, तब आपको फिर समझ में आ जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। लेकिन आज ये हमारे गरीब माताएं बहनें, ये बच्चे आज यहाँ पीड़ित हैं, परेशान हैं। यहाँ लाइट का देखिए तार, उधर दिखाइए जरा, तार देखिए, ऐसे तार लगते हैं, अगर किसी कोई गिर गया तो कितने पूरे खानदान कोई भी गिर गया तो मरने के अलावा कोई रास्ता विकल्प नहीं है। मैं तो विद्युत विभाग से भी कहूंगा कि आप भी सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरोगे तो हम सुधारने का भी काम करेंगे, ये जान लीजिए। ये और मैं बता दूं, ये जो हमारी जनता है, जो यहाँ पीड़ित लोग हैं, ये मेरा परिवार है, ये समाज के लोग हैं। आपको वोट दिए हैं, आपको सम्मान दिए हैं, आप 50 ईंटा बिछा के अपने को क्या साबित करना चाहते हो?
50 ईंटा आपके गली में बिछवा दूं तो आपको कैसा लगेगा? जिस दिन आपके यहाँ ताला लगाऊंगा ना और नगर आयुक्त महोदय, उस दिन आपको समझ में आएगा 50 ईंटा की औकात क्या है। सब महिलाओं से कहूंगा कि एक एक ईंटा उठाओ और इनके दरवाजे में मारो, तब समझ में आ जाएगा कि आप काम करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा कि आप आकर यहाँ पहले कल के डेट में यहाँ कार्रवाई करें, नहीं तो हम 26 तारीख को घेराव आपका करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यही से मैं अपनी बाड़ी को विराम करूंगा। तो ये था विरोध यहाँ के लोगों का। लेकिन अब हम महिलाओं से बात करेंगे जो 24 घंटा मोहल्ले में रहती हैं, 24 घंटा यहाँ की समस्याओं को झेलती हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि आप लोग किस तरह की परेशानियों से यहाँ गुजरती हैं और शासन से, सरकार से आप लोग क्या मांग करती हैं इस समस्या को लेकर। हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि यहाँ जैसे सब जगह स्मार्ट बन रहा है, यहाँ भी बने। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हम लोग यहाँ तो कई साल से रह रहे हैं। हम लोग लगभग तब हमको हो गया 20 साल हो गया। 20 साल हमको 5 साल हुआ, बाकी और लोग काफी दिन से रह रहे हैं। 5 साल से हैं, तो 5 साल में विकास कार्य कितना कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि और बिगड़ता ही जा रहा है। हम लोग अपने पैसे से जो बना रहे हैं, बारिश आता वो भी चला जाता है, सब पानी में बह जा रहा। बारिश से आने जाने में असुविधा, नाली की असुविधा, कूड़ा फेंकने की असुविधा, सारा व्यवस्था कुछ नहीं है। कीचड़ हो जाता है, आदमी सटक सटक के गिर जा रहा है, हड्डी टूट रही है, हाथ पैर टूट रहा है, लेकिन कोई जो है यहाँ आता नहीं। मंत्री आते हैं, अपना सड़क से चले जाते हैं। बनाए न, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पैसा आप लोगों ने, हम लोग 1,000 रुपया दिया है बनाने के लिए। किसको दिए हैं? अब हम किसको बताएं? आपस में हम लोग आपस में इकट्ठा किए। हाँ, आपस में। वो तो आप लोगों का अपना सहयोग रहा होगा। लेकिन नाली पानी निकालने का कोई सहारा ही नहीं है, तो फिर वैसे ही हो जाता है। पानी निकालने का जरिया नहीं है ना यहाँ निकलने का, वैसे पानी भरा रहता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ न पानी है, न लाइट है, न बिजली है, खंबा भी नहीं है। यहाँ कैसे हम लोग रहते हैं कि हमारे लोग जाने, क्या करें, मजबूरी है। कितने साल से आप रह रहे हैं? 20 साल से रह रहे हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनाई भी नहीं। दावे किए जा रहे हैं क्षेत्र के विकास करने को लेकर के, बहुत कुछ ऐसे हर जगह जाते हैं, कोनो सुनते नहीं, आज आएंगे कल आएंगे, चले जाते 20 हैं। साल में कोई काम नहीं। हम लोग परेशान है, कोई गिर जाता है, हड्डी टूट जाता है, हाथ टूट जाता, स्कूली बच्चे भी गिर जाते हैं। कैसे करें, एकदम नाली यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी अपनी समस्या बता रही हैं कि कोई 5 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, कोई 20 साल से रह रहे हैं, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से रह रहे हैं, लेकिन बातें सेम है कि आज तक इनके सामने यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये तो शासन प्रशासन के लोग जाने क्यों नहीं हुआ, लेकिन लगातार ये लोग मांग जरूर कर रहे हैं कि यहाँ पर रास्ते बन जाए, यहाँ की नालियां ठीक हो जाए, यहाँ की बिजली व्यवस्था ठीक हो जाए, ताकि यहाँ पर इस तरह के हालात ना बने कि बारिश के समय में यहाँ पर कीचड़ हो जाए, बच्चे गिरे, किसी का हाथ पैर टूटे, बच्चे स्कूल जाते तो भी उनको परेशानियां होती हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं। इस तरह की तमाम सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर के यहाँ के लोग आज इकट्ठा हुए हैं। केवल इनकी यही मांग है कि सरकार इधर भी नजर डाले। पूरे प्रयागराज को स्मार्ट सिटी अगर बनाया जा रहा है तो ये क्यों छूटा हुआ है, इस पर कब निगाह जाएगी, इसको भी सुधार करें। इसी बात को लेकर आज सभी यहाँ पर इकट्ठा है। तो प्रयागराज जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के जो हैं वो भी आज यहाँ पर आए हुए हैं इन लोगों की समस्या सुनने के लिए। और 26 तारीख को इनका दावा है कि अगर इनकी समस्याएं नहीं हल होती हैं तो बड़ी पंचायत लगाई जाएगी, घेराव किया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में होने वाली है। लेकिन यहाँ पर स्थितियां पिछले कई सालों से ज्यों की त्यों बनी है। जो जनप्रतिनिधि आते हैं चुनाव के दरमियान वो बड़े बड़े वादे कर देते हैं वोट देने के लिए, वोट लेने के लिए, और चुनाव जीतने के बाद फिर वहां यहाँ नजर नहीं आते हैं। शहर पश्चिमी का प्रयागराज 35 नंबर वार्ड का झलवा क्षेत्र है। ये झलवा क्षेत्र की स्थिति आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। ये ऐसी स्थितियां हैं कि यहाँ पर पैदल चलना मुश्किल है। और अभी तो बारिश आज नहीं हुई, बारिश हो जाती तो हम पैदल भी नहीं चल पाते, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी होती। तो फिलहाल ये जो मांग है जायज है लोगों की कि विकास कार्य यहाँ भी हो, यहाँ की समस्याएं दूर हो। अब कितना समस्याएं दूर होती हैं, कब दूर होती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल लोगों ने बिगुल फूंक दिया है और संगठन ने भी इनका साथ देने के लिए इनके कदम से कदम मिला लिया है। तो अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, समस्याएं कितना हल होती है, ये तो देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी मैं जो आपको यथास्थिति दिखा रहा हूँ वो यही है कि यहाँ की हालात पिछले 30 सालों से बद से बदतर बने हुए हैं, लेकिन उसका सुधार नहीं किया जा रहा है। तो अब ये सुधार शासन प्रशासन का काम है, अब देखना है कि कब ये होता है। हमारे साथ गुरुजी भी हैं, तो इनसे भी हम बात करेंगे कि यहाँ जो गांव की समस्या है, जो क्षेत्र की समस्या है 35 नंबर वार्ड के इस मोहल्ले की, उसको लेकर के ये क्या कहना चाहते हैं, क्या अनुभव किए हैं आप इस विषय पर। मैं सुशील कुमार पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश विश्व हिंदू महासंघ।
हमारी सरकार, माननीय योगी जी की सरकार एक अच्छी सरकार है, लेकिन यहाँ बेलगाम अधिकारी जो है हमारे सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जबकि नगर आयुक्त महोदय ने आदेश भी किया है मरम्मत रोड के लिए, और ये पार्षदी क्षेत्र के अंतर्गत है, 35 नंबर वार्ड। टैक्स वसूली हो रही है, टैक्स में कोई कमी नहीं है, और जब हम टैक्स दे रहे हैं तो हमें सुविधा भी चाहिए। जनप्रतिनिधि आते हैं, वादे बड़े बड़े कर देते हैं चुनाव के समय, उसके बाद हमारे सरकार को बदनाम करते हैं, क्योंकि कार्य नहीं करेंगे तो बदनाम सरकार होगी। कार्य तो अधिकारी ही करेंगे, कार्य अधिकारी करेंगे, और ये पुरानी मानसिकता के अधिकारी हैं, ये आज ये नहीं है, ये पुरानी मानसिकता सपा बसपा के अधिकारी हैं। आज उनकी मानसिकता यही है सरकार की छवि धूमिल हो। लिहाजा हम नगर आयुक्त से पुनः अनुरोध करेंगे, क्योंकि आपकी शिकायत हम ऊपर लेके जाएंगे। आप सरकार को चुनाव 2027 हराना चाह रहे हैं और जनता में आक्रोश है। आज ये डेवलपमेंट एरिया है, पीडीए का एरिया है, जहां तालाब बना हुआ है, रोडें भरी हुई हैं। हमारी विरोध केवल इस प्रति से है कि पब्लिक को कुछ दिक्कत न हो, उन्हें सुविधा जो आप टैक्स ले रहे हैं, एक तरफ आप नगर निगम क्षेत्र घोषित कर दिए हैं और यहाँ डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर जीरो है। अब एक बात तो ये है कि यहाँ पे जैसे मरम्मत के लिए नगर आयुक्त जी ने आदेश किया था, लेकिन मरम्मत उन जगहों पर होती है जहाँ पर कुछ काम होता है और उसके बाद वहाँ कुछ डिस्टरबेंस हो जाती है, लेकिन यहाँ तो 30 सालों से कुछ हुआ ही नहीं है, तो मरम्मत क्या करने के लिए आए थे? 50 ईंटें लेकर के? नहीं, ये तो लोकल पार्षद प्रतिनिधि का गलत काम है, जबकि अगर नगर आयुक्त ने कहा है तो मलबा या किसी चीज से आपको कार्य तो करना चाहिए। नगर आयुक्त ने ये आदेश जारी किए थे, ये आदेश है नगर आयुक्त का, इसके आदेशों की अवहेलना है। इसके आदेशों की अवहेलना हो रही है। नीचे के अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और हम नगर आयुक्त से यही अनुरोध करेंगे कि हमारी सरकार को 2027 के लिए बदनाम न करें। मैं पुनः उनसे बार बार निवेदन करूंगा कि 2027 को चौपट न करें, क्योंकि माननीय योगी जी, आज ये यहाँ पे शिवालय मंदिर है, सावन का महीना है, कांवड़ियों को सुरक्षा दी जा रही है, कांवड़ियों को चलने के लिए हम लोग स्वागत कर रहे हैं, और यहाँ भोलेनाथ का मंदिर है ठीक बगल में, जिसे ये लोग दर्शन करने में भी आदमी बरसात में निकलेगा, गिर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। इतना तो लोकल पार्षद को इतना आगे संज्ञान में देखना चाहिए भाई, विधायक को देखना चाहिए। 2027 माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहाँ की समस्या को अवगत नहीं हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा विषय इन्होंने उठाया है, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो वाकई में बेलगाम हैं और लोगों की नहीं सुन रहे हैं। तो 2014 के पहले की जो भी सरकारें थी उस वक्त भी यही हाल था, लेकिन 2014 के बाद सरकारें बदली, भाजपा सरकारें, उस वक्त भी, ये आज 10 साल 11 साल बीत गए, आज भी वही हाल बना हुआ है। तो ये किसका काम है, किसकी जिम्मेदारी है? अगर उस वक्त भी वही अधिकारी थे, उन्हीं के द्वारा ये सारी चीजें पैदा की गई, नहीं काम हो रहा था, तो आज भी वही चीजें हो रहा है। तो सरकार के बदलने में यहाँ की जो स्थितियां हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, लोगों को कोई फायदा यहाँ का नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों को कि सरकार बदल गई तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, ये स्थिति यहाँ पे बनी, बड़ी विडंबना बनी हुई है कि लोग सोचे तो क्या सोचे, किसके ऊपर आरोप लगाएं, ये स्थिति बनी। लेकिन लोगों की जो मांग है वो यही है कि यहाँ की समस्याएं दूर हो, और नहीं दूर होगी तो अब यहाँ के लोग आंदोलन पर उतर आएंगे, और क्या आंदोलन होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी हम इतना ही आपको दिखाएंगे और आने वाले दिनों में जो होने वाला है वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी ऐसे ही अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहें फेसबुक पेज सत्य के साथ जनता की आवाज। धन्यवाद।